हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू चैनल। और यार मतलब अब हमारी जो एग्जाम है वो बिल्कुल स्टार्ट ही हो चुकी है। कुछ पेपर्स तो मतलब चल ही रहे हैं अभी, तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी एग्जामिनेशन अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इस बीच में यार एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी लाइफ में आ रहा है वो है रिविजन का। क्योंकि जब तक हम चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। अब रिवीजन का जो एस्पेक्ट है वो मैं तुमको शुरुआत से ही बताते आ रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर हम रोज पढ़ भी रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारा 70% या फिर 60% पढ़ने का तुम कह सकते हो वेटेज है, तो बाकी का 40% तुम्हारे रिवीजन का वेटेज होता है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि हम जो रिवीजन कर रहे हैं क्या वो सही है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है रिवीजन करने का। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, हर टाइप का रिवीजन नहीं होता। हो सकता है कि हम डबल मेहनत करने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे हमको चीजें याद रहे। क्योंकि रिवीजन करने का एक सिंपल सा फंडा यही होता है कि जो याद कर रखा है वो फर्दर भी याद रहे। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये सिर्फ टर्म 1 नहीं, टर्म 2 नहीं, आपको और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं और मिलेंगे आगे जाके। विद दैट बीइंग सेड, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन जनरल हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है रिवीजन करने का, वो होता है चीजों को रीरीड करना। जैसे कि मान लो रीरीड का मतलब क्या। अब मान लो यार, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैंने क्या किया, आज पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और फिर शाम को मैं रिवीजन करने बैठा हूं। अज्यूम करता हूं कि मैं रिवीजन किसी तीसरी चीज का कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम कि आज मैंने पढ़ा है आपका लाइट चैप्टर और आज मैं रिवीजन कर रहा हूं पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो अब जब मैं पावर शेयरिंग का रिवीजन कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मतलब मेरा एक बेसिक रिवीजन की टेंडेंसी क्या होती है कि मैं चैप्टर को ना रीराइड करूंगा, या फिर मैं जो मैंने नोट्स, जो मैंने हाईलाइट बना रखी हैं उनको मैं रीराइड करूंगा। अब एक सिंपल सी चीज है, वो हाईलाइट्स मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि मैं एग्जाम के टाइम उनको वापस पढ़ सकूं। ये ठीक है, वेरी गुड। पर इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना जरूरी है, जिससे कि आप श्योर हो सको कि आपको चैप्टर याद है कि नहीं, वो है एक्टिव रिकॉल। अब भैया ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, या फिर अगर आपको एक्टिव रिकॉल पता है क्या होता है, तो भैया यार ये हम फॉलो कैसे कर सकते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और दोनों मैं आपको बहुत बहुत क्विकली, बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। देखो, हम जब पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हम पावर शेयरिंग पढ़ते हैं, तो पावर शेयरिंग पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि हम उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को वापस से रीड करेंगे। जब आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को वापस से रीड करोगे तब क्या होगा, तब आप ये श्योरिटी नहीं बिल्डअप कर सकते हो कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो बेसिकली मुझे याद है। ठीक है, यानी कि आपने मान लो पावर शेयरिंग पढ़ा, आपने 3-4 उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स पढ़े और आपने उसकी हाईलाइट्स पढ़ी, तब आप क्या कर रहे हो, तो आप हाईलाइट्स को रीरीड कर रहे हो, यानी कि आप एक तरीके से चैप्टर रीरीड कर रहे हो। आप ये श्योरिटी बिल्ड नहीं कर सकते हो कि यार मुझे याद है कि नहीं, ये तो वापस से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये करने के साथ साथ एक्टिव रिकॉल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक बहुत सिंपल तरीका तुमको बताता हूं, तुमको रिवीजन करना कैसे है और इसका इफेक्टिव टाइम जो मुझे लगता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम है वो तुमको बताता हूं, तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देखो, एक्टिव रिकॉल में क्या करना होता है, चैप्टर देखो, चैप्टर के जो सब टॉपिक्स हैं पहले वो देखो। ठीक है, जैसे कि अज्यूम करते हैं कि तुम पढ़ रहे हो लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको एलपी बोलते हैं, ठीक है, फिर लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस तुम अगर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, तुम्हारा मैं कह सकता हूं एक्सक्रीशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे आपके उसके अंदर सब पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो बैठो, है ना, बैठने के बाद उस चैप्टर के जो सब पॉइंट्स हैं वो एक बार नोट डाउन कर लो या फिर वो देख लो अपनी बुक से, और उसके बाद चीजों को याद करना स्टार्ट करो कि तुम्हें इस टॉपिक में क्या क्या याद है, rather than rereading the chapter या फिर rereading the highlighted points। तुम ये याद करना स्टार्ट करो कि तुम्हें कितना याद है। जैसे कि तुम बैठे, ठीक है, तुमने चलो अब तुमने स्टार्ट किया पढ़ना कि चलो मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ रहा हूँ, शुरुआत करूंगा न्यूट्रिशन के साथ में। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना स्टार्ट किया मतलब कैसे, याद करना स्टार्ट किया कि अच्छा मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा था, फिर न्यूट्रिशन के अंदर यार दो मैंने चीजें पढ़ी थी, एक था ऑटोट्रॉफिक, दूसरा था हीटोट्रॉफिक। फिर उसके अंदर मैंने हीटोट्रॉफिक के अंदर होलोजोइक पढ़ा था, पैरासाइटिक पढ़ा था। ऐसे जब याद करना स्टार्ट करोगे ना, इसको बोलते हैं रिविजन। क्यों, क्योंकि इससे तुमको श्योरिटी मिलती है कि हाँ यार ये तो मेरे को याद है। ठीक है, ये एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी तुमको बताऊंगा, ये एक तरीका है। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें चीजें याद है और तुम्हें तुम्हारा वीक पॉइंट भी पता रहेगा। क्योंकि जिस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते या फिर याद करते करते सॉरी तुम भूल जाओगे, जैसे मान लो तुम डाइजेशन पढ़ रहे हो और तुम भूल गए कि यार अब पेट से खाना कहाँ जाएगा,
या फिर कौन सा एंजाइम आएगा। जब तुम ये भूले तब तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये चीज मुझे याद नहीं थी, इसको वापस से एक बार पढ़ लेता हूं। तो मतलब तुम पढ़ने के साथ साथ रिकॉल भी करोगे, जिससे तुम्हें श्योरिटी मिलेगी कि हाँ यार मुझे चैप्टर याद है, ठीक है। एंड इज इट बेस्ट वे टू रिवाइज, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता रिवाइज करने का, है कि नहीं? बहुत सही। मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम रीरीड मत करो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है, वो करना जरूरी है, पर श्योरिटी इससे आएगी, ठीक है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे कि यार मुझे याद है कि नहीं, ठीक। बहुत बढ़िया, ये एक पहला तरीका हो गया। अब मैं तुमको बताता हूं इस चीज को फॉलो करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तुम यार मैंने तुम्हें 1 पेज नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। ये जो 1 पेज नोट्स है, ये 1 पेज नोट्स के अंदर क्या किया गया है कि एक ही पेज के अंदर, ठीक है, एक ही पेज के अंदर पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, समझ रहे हो? यानी कि अगर तुम लेट अस अज्यूम की पावर शेयरिंग पढ़ रहे हो या फिर तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पूरा एक पेज है, तुमको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कहां पर से डाउनलोड करना तुमको बता दूंगा, फ्री है, ठीक है। ये इस एक पेज के अंदर ना तुम्हें सिर्फ इस एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर करवा दिया गया है, इस इंटेंशन से कि यार तुम चीजों को रिवाइज कर सको। अब जैसे कि मान लो कि तुम रिवीजन के लिए बैठे, ये पेज तुम्हारे पास में है, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, ये पेज तुम्हारे पास में। तो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर, मैंने लेट अस अज्यूम कि मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ रहा हूँ, है ना, या फिर मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया कि वो 1 पेज नोट मेरे साइड में रखा हुआ है मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया, यार केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, यार इसमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, ये होता है वो होता है, ये सब मैंने ये सब रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। जिस भी पॉइंट पे मैं अटका, मैंने फटाफट से 1 पेज नोट में देख लिया कि अच्छा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ये चीजें आती है, फिर ये होता है। अब उस चीज को तुम डायरेक्टली बुक में डिटेल तरीके से देख सकते हो, मतलब तुम्हारे पास में तुमने चीजों को बहुत कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, तुम्हें बुक में बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, अच्छा ये टॉपिक तो मुझे आ ही नहीं रहा था, वो टॉपिक कहाँ गया। ये पूरा 1 पेज नोट तुम्हें रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। और जो तुम्हें लगता है ना कि यार पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, फटाफट से सारे पॉइंटर्स में एक बार देख लूं क्या है, तब भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि तुम सोचो एक पेज के अंदर कितना कॉन्टेंट है, छोटा छोटा कर करके ना बहुत सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उस 1 पेज नोट का ना बड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने किया था, और एक यूनिक सा मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर का सार मिल जाता है। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार तो पूरा चैप्टर कवर्ड है। मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम ये पढ़ के पूरा 40 में से 40 स्कोर करोगे, नहीं, ठीक है। ये यार मतलब एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रिवीजन करने में इतनी ज्यादा हेल्प करेगी ना कि ये मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अच्छा ओ मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, अच्छा टॉपिक का इसके अंदर एक पेज के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी बुक के अंदर एक्सपांड करके देख लो, ठीक है। बहुत सही, ये होगा तुम्हारा एक तरीका जो तुम्हें फॉलो करना ही है, क्योंकि इससे तुम्हें श्योरिटी बिल्ड होगी। दूसरा तरीका क्या होता है? अब भैया रिवीजन में आप दूसरा तरीका क्या बता सकते हो? देखो एक्टिव रिकॉल में एक दूसरा पार्ट है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि आप उस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट कर रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे थे, चीजों को रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। अब इसी रिकॉल वाले चीज को आप एक नेक्स्ट लेवल पर रहेगा, वो है टेस्ट करके। टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आज लाइफ प्रोसेस का रिवीजन करना है, ठीक है। तुमने क्या किया कि लाइफ प्रोसेस को पहले एक्टिवली रिकॉल किया और उसके बाद में उसकी टेस्ट दे दी। इस समय तुमको ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है। तुमको लग रहा है ना भैया इसमें दिन निकल जाएगा, नहीं नहीं। टेस्ट कैसे देंगे भाई? टेस्ट ऐसी टेस्ट दो जिसमें तुम टाइम लगा सको, या फिर जिसमें तुम्हारे पास टाइमर हो, या फिर जिसमें तुम्हें पता रहे कि हाँ एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में मुझे ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो खत्म करनी है, ठीक है। अब वो तुम भले OMR पे कर सकते हो, तुमको लगता है कि तुम्हें ऑनलाइन करनी है, तो हमने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्या करा है कि टेस्ट दे रखी है, कंप्लीटली फ्री टेस्ट है और पूरा टेस्ट वाला माहौल है। वहां पर तुम चेक भी कर सकते हो कितने सही आंसर्स दिए, कितने गलत आंसर्स दिए, क्या सही, कितनी एक्यूरेसी, सब चेक कर सकते हो वहां पर, ठीक है। और ये तुमको फ्री में मिल जाएगा वहां पर, है ना। तुम इससे टेस्ट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि तुम्हें एक बेटर आइडिया मिलेगा कि जिस भी टॉपिक के आंसर तुम नहीं दे पाए उस पर तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मतलब यार जब तक तुम वीक पॉइंट्स रियलाइज नहीं करोगे ना, या फिर तुम जब तक अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रियलाइज नहीं करोगे, तब तक तुम सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने यहाँ पर आज 2 चीज सीख ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये थी कि हमको रिविजन जो हम वापस रीड करते हैं ना, वो तो ठीक है हम करते हैं, एक बार हम स्किम कर लेते हैं, देख लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आती, पर उसी के साथ हमको एक्टिव रिकॉल मारना है, ठीक है। हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं कोई चैप्टर रिवीजन के लिए खोल रहा हूं, मैं उसके पहले अपने दिमाग में पूरा चैप्टर चलाऊंगा। जब तक वो चैप्टर मैं नहीं चलाऊंगा तब तक मैं खोल के रीड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि मेरा कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है। तब तो आप सभी सब टॉपिक्स को इक्वल एफर्ट दोगे। जैसे कि मान लो अज्यूम करते कि तुम न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सब टॉपिक्स को जब तुम रीड करोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ समय दोगे। अच्छा न्यूट्रिशन कर लिया, ये कर लिया, पर जब तुम्हें पता रहेगा कि यार ट्रांसपोर्टेशन ना मुझे नहीं आ रहा था, तो तुम उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दोगे। समझ रहे हो बात को? दिस इज द परफेक्ट वे टू रिवाइज,
ठीक है, बहुत से तो हमने क्विकली समझ लिया एक्टिव रिकॉल किस तरीके से काम करेगा, हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, 1 पेज नोट्स आपको कैसे काम आ सकते हैं। मैंने भाई लिंक दे रखी है, एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, जाओ उसको यूज करो यार। सारे पूरी तबाही फैम के लिए बनाई गई है, हर बच्चे के लिए बनाई गई है जिसको रिवाइज करना है, जिसके लिए रिविजन इंपॉर्टेंट है, और वो सबके लिए होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 1 पेज नोट्स बना के मैंने जेब में रख लिया कि अब किसी को दूंगा ही नहीं मैं, ऐसा नहीं है ना। ये 1 पेज नोट्स इसलिए बनाए गए कि भैया यार हर बच्चा इसको यूटिलाइज कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि तुम इसको अपने दोस्तों के साथ बांटो, ये फ्री क्यों है, इसलिए है कि भाई जाओ यूज करो यार इसको, जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको ये यूज करने के लिए सब चीजें। ठीक है, तो बस यार अच्छा, और रिविजन का समय बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो रिविजन मुझे पर्सनली लगता है कि सुबह सबसे सही तरीके से होता है, क्योंकि सुबह क्या होता है ना कि आपका दिमाग बहुत ही फ्रेश मूड में होता है, आप नींद में जरूर होते हो, पर आपके दिन भर का जो पूरा काम रहता है वो आपके दिमाग में नहीं रहता, आप शुरुआत ही पढ़ने से करते हो, है ना। तो वो एक मुझे अच्छा तरीका लगता है पढ़ने के लिए, सुबह सुबह रिवाइज करने के लिए। आप जो भी समय चाहो चूज कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। विद दैट बीइंग सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मैं बस यार दिन रात यही देखता रहता हूँ कि किसी बच्चे का क्या कमेंट है, कैसा है, क्या नहीं है, स्टोरीज में क्या टैग किया है, किसको क्या परेशानी आ रही है, कितना क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब सब वही ट्रैक करते रहते हैं कि अच्छा अभी आ रही है, चलो एग्जाम फाइनली आ चुकी है, अब देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या रहता है। पर उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही है, टेंशन नहीं लेना है, तबाही मचाओगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। बाकी हम हर एग्जाम के समय मिलते ही रहेंगे ताकि हम बहुत सारी टिप्स शेयर कर सकें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम गेम भी कर सकें। ठीक है, यानी कि तुम्हारा प्यार। That being said, I hope all of you are doing great. जय हिंद, वंदे मातरम, enjoy करो। We will meet in the next one. Till then, goodbye.